नमस्कार देशवासियों, और आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास अंदाज वाले न्यूज अपडेट में दिल से स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सीधा जुड़ा है आपकी जेब से, आपके भविष्य की सुरक्षा से और उस सुनहरे दौर से जब आप दिन रात की मेहनत के बाद आराम की जिंदगी जीने के हकदार होते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन की। आप उस राइट टू लीव के बारे में जो बुढ़ापे की ढाल बनती है। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं तीन ऐसे धमाके, तीन ऐसे सीधे हमले जिन्होंने पेंशन की दुनिया की नींव हिला के रख दी है। चाहे वो कोई करोड़ों कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचाने वाला सरकारी फैसला हो, या फिर लाखों बुजुर्गों की बेचैनियों को आवाज देने वाला कोई जन आंदोलन, या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही कोई अंतिम जंग जो करोड़ों दिलों की धड़कनों से जुड़ी है। ये तीनों ही खबरें उन सभी के लिए बेहद अहम हैं जो या तो रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं या फिर उस पड़ाव को पार कर चुके हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हर उस शख्स की जिंदगी बदलने वाली है जिसने कभी ईपीएफओ में पैसा जमा किया है, जो कभी सरकारी नौकरी में रहा है, या जो आने वाले कल की चिंता करता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस सफर में शामिल होना चाहते हैं और ऐसी ही ताबड़तोड़ खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस खबर को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। पहला धमाका, वो ऐतिहासिक बदलाव जिसने 3 साल की बाधा को तोड़। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खबर सीधा आ रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के मुख्यालय से। साल 2026 में ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसकी मांग दशकों से हो रही थी। ये तोहफा है उस बदनाम 36 महीने के नियम में मिली बड़ी राहत। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 36 महीने का नियम है क्या भला? तो चलिए इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। पेंशन की गणना का पूरा खेल आपके आखिरी वेतन और आपकी सेवा अवधि के इर्द गिर्द घूमता है। पुराने नियमों के अनुसार पेंशन तय करने के लिए आपकी सेवा के आखिरी के कुछ महीनों के वेतन का औसत निकाला जाता था। लेकिन इसमें एक ऐसी अड़चन थी जैसे रास्ते में कोई कांटा हो। वो अड़चन ये थी कि अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से रिटायर होने से ठीक पहले के 3 साल यानी 36 महीनों में किसी दूसरी कंपनी या नियोक्ता के पास चला जाता था, तो उसकी पेंशन की गणना में बड़ी गड़बड़ी हो जाती थी, क्योंकि नए नियोक्ता के यहाँ उसका वेतन अलग हो सकता था, जिससे उसके आखिरी वेतन का आंकड़ा बदल जाता था और उसकी पूरी पेंशन का गणित गड़बड़ा जाता था। कई बार तो ये इतना पेचीदा हो जाता था कि कर्मचारी की पेंशन बहुत कम बनती थी या वो पेंशन के दायरे से ही बाहर हो जाता था, यानी बेहतर अफसरों की तलाश में नौकरी बदलना उसके बुढ़ापे पर भारी पड़ जाता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने इस पुराने और पेचीदा नियम को बदलते हुए एक नई राह निकाली है। नए संशोधन के मुताबिक अब अगर कोई कर्मचारी अपने करियर के आखिरी के 36 महीनों में नौकरी बदलता भी है, तो उसकी पेंशन की गणना के लिए उसके सबसे अधिक वेतन वाले 60 महीनों यानी 5 साल के वेतन के औसत को आधार बनाया जाएगा। यानी अब आपके बेहतर वेतन वाले साल ही आपकी पेंशन तय करेंगे, ना कि कोई 3 साल की बाधा। ये उन लाखों करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो प्राइवेट सेक्टर में है और जहां नौकरी बदलना एक आम बात है। अब वो बेफिक्र होकर बेहतर पैकेज के लिए कंपनी बदल सकते हैं, क्योंकि अब उनकी पेंशन उनके सबसे अच्छे वेतन वाले सालों के आधार पर तय होगी। अब सबसे अहम सवाल, ये 7,000 वाला गणित कैसे बैठता है? देखिए, पेंशन का फॉर्मूला है पेंशन योग्य वेतन को सेवा अवधि आखिरी 5 साल के वेतन का औसत को सेवा से गुणा करके उसे 70 से भाग देना होता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है और उसने 35 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, तो उसकी पेंशन करीब करीब 7,500 बनती है। पहले जहां नौकरी बदलने के चक्कर में ये राशि घटकर मुश्किल से 2-3 हज़ार रह जाती थी, वहीं अब नए नियम से ये सुनिश्चित होगा कि कर्मचारी को उसकी मेहनत और उसके अनुभव का पूरा मेहनताना मिले। ये फायदा सिर्फ भविष्य में रिटायर होने वालों को ही नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों को भी होगा जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ, अगर कोई पेंशनर जो 58 साल से अधिक का है उसे लगता है कि नए नियमों के तहत उसकी पेंशन बढ़ सकती है, तो वो एक औपचारिक आवेदन देकर अपनी पेंशन की पुनर्गणना करवा सकता है। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो पूरी पेंशन व्यवस्था को और अधिक लचीला और कर्मचारी हितैषी बनाता है। इसके अलावा ईपीएफओ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हर पात्र सदस्य को कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिले, चाहे उसकी सेवा अवधि कितनी भी कम क्यों ना हो। ये उन कमजोर तबकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। वहीं परिवार की सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया गया है। पेंशन धारक के निधन के बाद उसके जीवन साथी या आश्रितों को अब मूल पेंशन का 50% हिस्सा नियमित रूप से मिलता रहेगा। साथ ही महंगाई से राहत देने के लिए डियरनेस रिलीफ का प्रावधान भी है, जो समय समय पर पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करता है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी पेंशन और भी बढ़िया हो, वे अपनी मासिक आय से कुछ अतिरिक्त राशि स्वैच्छिक रूप से भी इस फंड में जमा कर सकते हैं, जिससे उनकी कुल पेंशन राशि में और इजाफा होगा। दूसरा धमाका, जब सड़कों पर उतर आया बुढ़ापा, ईपीएस 95 धारकों का संघर्ष।
दोस्तों, जहां एक तरफ ईपीएफओ ने पेंशन के गणित को आसान बनाकर तालियां बटोरी हैं, वहीं दूसरी तरफ उन लाखों बुजुर्गों का एक तबका है जिनके लिए ये खुशियां अभी भी दूर की बात है। ये तबका है ईपीएस 95 पेंशन योजना के उन धारकों का जिनकी जिंदगी इस वक्त एक अनिश्चितता और बेबसी के दौर से गुजर रही है। उनकी मांग सीधी और साफ है, पेंशन में इजाफा, वो भी तुरंत और पर्याप्त। आंकड़े बताते हैं कि इनमें से आधे से ज्यादा पेंशन धारकों को आज महज 1000 या उससे भी कम प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1000 रुपए। जिस उम्र में आदमी को 3 वक्त की रोटी, दवाई और थोड़ा बहुत आराम चाहिए, उस उम्र में ये रकम किसी मजाक से कम नहीं। महंगाई ने घर की रसोई तक का सफर मुश्किल कर दिया है। बीमारियां बढ़ रही हैं और इलाज के नाम पर सरकारी अस्पतालों के लंबे चक्कर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं। ये बुढ़ापा उनके लिए एक अभिशाप बनकर रह गया है। इसी दर्द और निराशा को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति नाम का एक संगठन इन बुजुर्गों की आवाज बनकर उभरा है। ये समिति अब इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने में जुटी हुई है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के छोटे से कस्बे कोडीनार से लेकर महाराष्ट्र के बुलाना तक इन बुजुर्गों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने हाल ही में एफओ के कार्यालयों का घेराव किया, जमकर प्रदर्शन किया और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन इतने पर ही नहीं रुके। इस समिति ने अपनी बात सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व तक भी पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय सहित देश के कई वरिष्ठ सांसदों और नेताओं को पोर्टवर्ड से लिखकर इन आर्थिक रूप से कमजोर पेंशन धारकों की व्यवस्थाओं से अवगत कराया है। इन पत्रों में एक ही अपील है, इन बुजुर्गों की पेंशन में तत्काल इजाफा किया जाए और उनके लिए एक अलग से मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा शुरू की जाए, ताकि बुढ़ापे में उन्हें इलाज के लिए भटकना ना पड़े। ये मुद्दा अब सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना का सवाल बन चुका है। तीसरा धमाका, सुप्रीम कोर्ट में चल रही अंतिम जंग, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की उम्मीद। और अब बारी आती है उस सबसे चर्चित, सबसे संवेदनशील और सबसे बड़े मुद्दे की, जिसने पूरे देश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी है। हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना की वापसी की। साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नई पेंशन प्रणाली लागू की, तब से लेकर अब तक करोड़ों कर्मचारियों के मन में एक ही सवाल है, क्या हमारी गारंटीड पेंशन वापस आएगी? दोस्तों, ओपीएस और एनपीएस के बीच का फर्क जमीन आसमान जितना है। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलता था, और ये रकम महंगाई के हिसाब से बढ़ती भी थी। यानी ये एक निश्चित, गारंटीड और सुनिश्चित पेंशन थी। वहीं दूसरी तरफ नई पेंशन योजना एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों हर महीने एक निश्चित राशि एक फंड में जमा करते हैं। ये पैसा बाजार में निवेश किया जाता है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन इस निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करती है। यानी ये पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको हर महीने ये तय रकम मिलेगी। यही सबसे बड़ी वजह है कि करोड़ों कर्मचारी ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि उनकी पेंशन शेयर बाजार के खेल का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। उनकी जिंदगी की कमाई बाजार के उतार चढ़ाव के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। ये मांग इतनी जोर पकड़ चुकी है कि कई राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के दबाव में आकर फिर से ओपीएस लागू करने का फैसला कर लिया है। और अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में है। यहाँ इस मुद्दे पर गंभीरता से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी कर रहे वकीलों और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि एनपीएस लागू करने का तरीका और उसके कुछ प्रावधान संविधान के दायरे में सही नहीं है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अदालत में चल रही इस बहस ने एक बार फिर से पूरे देश की सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशन धारकों के बीच ये उम्मीद जगा दी है कि शायद साल 2026 में उनकी पुरानी गारंटीड पेंशन उन्हें वापस मिल जाए। हालांकि ये कोई आसान फैसला नहीं है, इसके दूरगामी आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ है, लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। अगर ओपीएस वापस आती है तो ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा जो बुढ़ापे की सुरक्षा की एक नई इबारत लिखेगा। तो दोस्तों, ये थी वो 3 धमाकेदार खबरें जो इस वक्त पेंशन की दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं। पहली खबर ने ईपीएफओ पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है, दूसरी खबर ने सबसे कमजोर पेंशन धारकों की आवाज को मुखर कर दिया है, और तीसरी खबर ने पूरी पेंशन व्यवस्था की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया है। ये तीनों ही खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं और तीनों का असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसलिए इन खबरों को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों तक पहुंचाइए जिनके लिए ये खबर किसी संजीवनी से कम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई धमाकेदार खबर के साथ। तब तक के लिए जय